अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ जी। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मॉर्निंग से इवनिंग रूटीन। तो मैंने नाश्ता कर लिया था, एक बॉयल एग लिया था और साथ चाय पी थी। और अभी घर में सब सो रहे थे तो इसलिए मैंने जो है वो अपना लंच प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। चिकन लिया है बोनलेस और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो योगर्ट ऐड किया है और साथ 2 टेबल स्पून चाट मसाला डाला है। आप तिक्का मसाला डाल लें, चाट मसाला जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर लें और इसको मैरिनेट करके रख दें। ये बहुत अच्छा है अगर आप लोग डाइट कर रहे हैं या थोड़ा आप हल्का फुल्का कुछ खाना चाहते हैं तो ये बहुत मज़े का है। इसी दही के पानी में इसको मैं स्टीम करूँगी और बस 2 से 3 ड्रॉप जो है वो घी या ऑयल के मैं डालूँगी। तो जी उसके बाद ये हमारी जो है वो सारी ग्रोसरी आ गई थी, ये सब्ज़ियां थी क्योंकि ईद बहुत करीब है और ईद के बिल्कुल करीब तो बहुत ही महंगाई हो जाती है, तो 1-2 दिन पहले ही ये चीज़ें ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी मंगवा ली थी और मैं अब इन सब चीज़ों को समेट रही थी। मैंने कहा इन सबको जो है वो अपने अपने ठिकाने लगाएं और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो समेटने में तकरीबन 1 से 2 घंटे तो पक्के लग ही जाते हैं। तो मैंने साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था, हरी मिर्चें जो हैं उनको मैंने रखना था, डंडियाँ वगैरह उनकी उतार के जैसा कि मैं रखती हूँ क्योंकि उनसे वो मॉइस्चर लॉक हो जाता है और टिशू पेपर के साथ भी अगर कोई भी थोड़ा बहुत हो तो वो नमी वगैरह सारी जो है वो टिशू पेपर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो टमाटर जो है इस दफ़ा मैंने ऐसे ही रख दिए थे क्योंकि काफ़ी बड़े थे और हार्ड थे, तो इतनी जल्दी इनके ख़राब होने का ख़दशा नहीं था। जो 1-2 ख़राब थे तो उनको मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे जो है हरी मिर्ची इनको मैंने अच्छे से धो लिया और धोने के बाद जो है वो किचन टावल के साथ इनको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया ताकि ये गीली ना रहे। अगर ये गीली होगी तो इनको मैं रखूँगी तो ये बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो सारी मैंने डंडियाँ वगैरह उतारने के बाद इनको जो है वो एक बॉक्स में डाल दिया है टाइट में और रखने के बाद ये काम भी ख़त्म हो गया। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आती हैं ना तो इनकी आसानी भी बहुत हो जाती है, लेकिन इनको संभालने करने में जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटा तो पक्का ही है। तो इन सब को कर लिया था। आलू साथ मैंने मंगवाए थे क्योंकि बच्चे फ्राइज़ शौक़ से खाते हैं, या वैसे भी आलू तो हर सब्ज़ी का साथी है। तो मैंने उनको, उनमें काफ़ी मिट्टी थी तो उनको मैंने वॉश करके और बाहर धूप में रख दिया था टोकरी वगैरह में डाल के कि ताकि ये भी अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाएंगे। तो इनको मैं रखूँगी, कुछ फ्रिज में रख लूँगी और कुछ जो है वो मैं अलग से रख दूँगी। थोड़े बहुत इनमें ख़राब भी थे तो मैंने कहा कि चलें जो ख़राब है उनको फ्रिज में रख लेंगे, वो पहले यूज़ कर लेंगे और बाकी बाद में। और यहाँ पे अदरक लहसुन रह गया था, अब इनको मैं छीलूँगी, छील के बनाऊँगी पेस्ट इसका और उसको हम करेंगे फ्रीज़। फिर उस दिन मैंने कुछ नहीं किया तो ये नेक्स्ट डे मैंने सारा अदरक लहसुन सुबह उठते साथ ही नाश्ता करने के बाद इनको मैंने छील लिया और छीलने के बाद जो है इसका मैंने पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने का तरीका सिंपल सा है। अदरक लहसुन जो है वो बराबर क्वांटिटी लें। मैंने हाफ़ के जी अदरक और हाफ़ के जी लहसुन लिया था। इनको छील लें और छीलने के बाद इनको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल लें, थोड़ा सा ऑयल डाल दें और इनको ग्राइंड कर लें अच्छे से। पेस्ट बनाने के बाद अगर आपके पास ये क्यूब्स वाले हैं ट्रे तो क्यूब्स बना लें, नहीं हैं तो वैसे भी आप रख सकते हैं किसी बॉक्स में, किसी जार में। तो इनको फ्रीज़ कर लें। ये मेरा थोड़ा बच गया था क्योंकि मेरे पास यही है ट्रे, तो मैंने इनमें इनको पहले जमा लिया। इनको मैंने ज़िप लॉक बैग में डाला और फिर बाकी जो हैं वो मैंने दोबारा से उसमें डाल के उनको भी फ्रीज़ करके क्यूब्स बना लिए। उसके बाद जी किचन में आ गई और किचन में मैंने यहाँ पे अचार गोश्त बना रही हूँ और साथ ही ये जो अचार गोश्त मसाला है ना, इसको मैं हरी मिर्चों के अंदर डाल के भी डालती हूँ, लेकिन मैं जब इसको ऐड करती हूँ अचार गोश्त में तो मैं दही 1 कप दही लेके और उसमें जितना मैंने अचार गोश्त मसाला डालना वो डाल के अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ। और मिक्स करने के बाद जब गोश्त वगैरह अच्छे से भुन जाता है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, प्याज के साथ, तो फिर उसके बाद मैं इसको ऐड कर देती हूँ। और लास्ट पे 3 मिर्चें या 4 हरी मिर्चें ले लें और उनको बीच में से कट लगा के और थोड़ा थोड़ा जो है अचार गोश्त मसाला उनमें फ़िल कर दें और उसको रख के और दम पे लगा दें। 10 मिनट के लिए दम दें और इसको थोड़ी कच्ची रहें थोड़ी पक्की रहें तो वो बहुत मज़े की लगती हैं। साथ आलू गोश्त बन रहा था, अचार गोश्त बन रहा था, दोपहर के खाने का टाइम था। तो एक तो गैस की इतनी जल्दी होती है और एक वैसे भी मैं रात का खाना भी दोपहर में ही बना लेती हूँ क्योंकि बार बार इतनी गर्मी में चूल्हे पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं दोपहर के टाइम में दोपहर का भी और रात का भी इकट्ठे ही खाना बना के सालन बना के रख लेती हूँ और रोटियाँ फिर रात में बन जाती हैं।
यहाँ पे जी हमारे मेहमान आ गए थे, तो फिर मुझे एक सालन और बनाना पड़ा, क्योंकि आलू गोश्त और कुछ अचार गोश्त मैंने मेहमानों की तरफ भेज दिया, और साथ फिर मैंने दाल गोश्त बना लिया। चने की दाल और गोश्त पे काफ़ी दिनों से दिल था, तो मैं सोच रही थी बनाऊँ। मुझे इस तरह अच्छी लगती, काफ़ी ज़्यादा गली हुई ना, तो इसको हलीम की तरह बनाऊँ ना, तो वो मुझे बड़ी मज़े की लगती है। उसके बाद जी बहन के घर आ गए थे, वहाँ पर बैठे थे, तो बच्चे ये कुल्फ़ियाँ ले, ये देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि अब तो काफ़ी अरसा हो गया मैंने ये कुल्फ़ी नहीं खाई। तो बहुत मज़े की थी खोए वाली कुल्फ़ी। तो थोड़ी देर उधर बैठे गपशप लगाई, तो घर आए तो बच्चों को इतना शौक़ हो रहा है कुर्बानी के जानवर का। तो ये जी हमारा कुर्बानी का बकरा है, जो मेरा बेटा पकड़ के ले आया था कि मम्मा देखे ये हमारे कुर्बानी का बकरा है। तो मैंने कहा माशाल्लाह, अल्लाह ताला हर मुसलमान की कुर्बानी जो है वो कबूल करे। तो उसके बाद जिस सुबह में कपड़े प्रेस हुए थे, तो इतना कोई बिज़ी रूटीन चल रही थी, क्योंकि ईद है, सफाइयाँ चल रही थी, ईद की तैयारी चल रही थी, सारी सब्ज़ियाँ वगैरह समेटनी थी। तो ये वैसे ही रखे हुए थे। तो अब मैंने कहा कि इनको समेट के अच्छी तरह जो है वो अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूं, क्योंकि ईद से पहले ये सारे कपड़े वॉश भी हो जाएं, प्रेस भी हो जाएं, तो फिर ईद में इतना काम नहीं रहता। काम कर कर के ही ना हम थक जाते हैं, ख़ुद को थका लेते हैं। मैं काफ़ी देर पहले जो है वो बहुत काम का बर्डन लेती थी, ये भी करना ये भी करना। जब करने लग जाना तो आज के दिन ये भी सेट कर लेना, वो भी सेट कर लेना, सफाइयाँ भी कर लेनी है, कपड़े वॉश भी करवा लेने, प्रेस भी कर लेने। लेकिन अब मैं बर्डन नहीं लेती काम का, क्योंकि मैं ख़ुद को, हमें थकाना नहीं है। हम थक जाएंगे तो घर कैसे संभलेगा। औरतों ने सारा घर संभालना होता है, बच्चों को देखना होता है, घर को देखना होता है। तो हमें ख़ुद को थकाना नहीं है। अगर एक दिन आप कुछ मुश्किल, कुछ हैट्रिक काम कर रही हैं ना, तो बस उसको करें और दूसरे दिन पे दूसरा काम रख दें। अगर आपके पास मेड नहीं है, आप ख़ुद सफाई कर रही हैं, तो एक दिन अच्छे से क्लीनिंग कर लें और दूसरे दिन ख़ुद को रेस्ट दें। एक दिन काम को दें और दूसरा दिन ख़ुद को दें। अपना ख्याल करें, अपनी स्किन का ख्याल करें, अपनी डाइट का स्पेशली ख्याल करें, क्योंकि हम ख़वातीन अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं करती हैं। और फिर हम ही सारे फैमिली से पहले जो है वो बीमार पड़ जाती हैं। और अगर हम बीमार पड़ जाएं तो एक तरह का, अगर हम रियल में सोचें, तो सारा घर ही बीमार पड़ जाता है, क्योंकि कुछ सेट ही नहीं रहता। सारा घर ही जो है वो कोई रूटीन ही नहीं रहती, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहती। तो इसलिए हमें ख़ुद पे इतना बर्डन नहीं डालना कि हम ख़ुद को ही भूल जाएं और ख़ुद बीमार हो जाएं और सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाए। यहाँ पे आम आए थे, तो मैंने उनको काट के फ्रीज़ कर दिया, क्योंकि इस तरह अगर पड़े रहे ना तो ये जल्दी ख़राब हो जाता। तो मिल्क शेक के लिए ये बेटर ऑप्शन है। सो यही था मेरा व्लॉग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ईद का मज़े मज़े का व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो देखना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे व्लॉग्स का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।